एक ऐसी धरती जो कभी अपनी संस्कृति, साहित्य और समन्वय के लिए जानी जाती थी, लेकिन आज यही धरती खून, डर और खामोशी की चपेट में है। सड़कों पर अशांति, घरों में भय और दिलों में सवाल है। क्या यह वही बंगाल है जो कभी गर्व से सिर उठाता था? मुर्शिदाबाद, मालदा, हुगली, इन जिलों में हालात बेकाबू हैं। वक्फ संशोधन कानून के विरोध के नाम पर हिंसा की आग भड़क रही है। हिंदू परिवारों के घर लूटे जा रहे हैं, मंदिरों पर पत्थर फेंके जा रहे हैं और सैकड़ों लोग अपनी गांव छोड़कर पलायन कर रहे हैं। भागीरथी नदी पार कर मालदा के स्कूलों में शरण ले रहे हैं महिलाएं, बच्चे, बूढ़े। लेकिन सवाल यह है, क्यों? नमस्कार, मैं हूं जय दुबे। एशियन न्यूज की खास पेशकश मुद्दा में आज हम देश के सबसे ज्वलंत मसले पर बात करने के लिए आपके सामने हैं। हर किसी के जहन में बांग्लादेश की याद आज भी ताजा है। किसी तरह कट्टरपंथियों ने वहां हिंदुओं के साथ अत्याचार किए। कितना अत्याचार किया, आज ठीक वही हालात देश के भीतर पश्चिम बंगाल में नजर आ रहा है। यहाँ कोई इक्का दुक्का घटना नहीं, बल्कि एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा है जिसे कट्टरपंथ की आड़ में अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, जो संगठन हिंदुओं की रक्षा का दावा करते हैं, वे कहां हैं? हिंदू संगठन जो हर छोटे बड़े मुद्दों पर सड़कों पर उतर आते थे, आज क्यों खामोश हैं? आज इस गंभीर मसले पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अध्यक्ष छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड डॉक्टर सलीम राज, कांग्रेस प्रवक्ता अमित श्रीवास्तव और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष करणी सेना के वीरेंद्र सिंह तोमर जी। आप तीनों अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन है एशियन न्यूज के इस खास पेशकश मुद्दा में। आज मुद्दा बड़ा ही स्पष्ट है, बांग्लादेश या बंगाल। आप तीनों मेहमानों से चर्चा करने से पहले एक और बात आपको बता दूं। कल अगर आप लोगों ने देश की जाने माने अखबार पत्रिका पढ़ा होगा तो एक बड़ा कॉलम छपा था पत्रिका में और लिखा था कि 400 हिंदू गांव छोड़कर चले गए। 400 हिंदुओं ने अपना घर छोड़ा और कहीं और पलायन किए। क्या यह बात आप लोगों के जहन तक उतर रही है कि भारत की सीमा में, भारत के ही अंदर, भारत के परिक्षेत्र में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है जो एक बार कश्मीर में हुआ था? आप सभी को 1992 की घटना याद है, जहां से कश्मीरी पंडितों को अपना घर छोड़ना पड़ा था। और आज की वह स्थिति फिर से पैदा हो रही है। कारण कुछ भी हो, कारण जो भी हो, लेकिन कारण कुछ ऐसा नहीं है जिससे देश में यह स्थिति पैदा हो। अभी हाल ही में अंबेडकर जी के कुछ मसलों को लेकर के जिस तरह से नागपुर में बवाल हुआ, क्या लगता है आप लोगों को? इसी बात पर चर्चा है, आखिर क्यों होना चाहिए यह सब? आखिर क्यों? चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, देश सबका है, देश एक है। जब हिंदू शांति तरीके से अपने किसी भी मुद्दे को लेकर के अपना अगर उनको कोई भी किसी भी तरह का आंदोलन करना है तो शांति प्रिय ढंग से अगर आंदोलन कर सकते हैं, तो कोई भी यह असामाजिक तत्व ऐसा आंदोलन क्यों करे या इसे किस तरह से बर्दाश्त किया जाना चाहिए? सवाल हिंदू संगठनों से भी है, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे वह आरएसएस हो, चाहे बजरंग दल हो, चाहे कोई भी दल हो, चाहे करणी सेना हो, कोई भी दल हो जो हिंदू संगठन अपने आप को कहते हैं। जब वह ऐसे किसी भी स्थिति में, जब वैलेंटाइन डे हो या जब अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में जिस तरह से गरबा का उत्सव किया जाता है, जब उनको रोकने के लिए आ जाते हैं, जब वो हमारे यहाँ हो रहे ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों को रोकने के लिए आ जाते हैं या उसको किस तरह से किया जाना चाहिए उसे समझाने के लिए आ जाते हैं, तो यह बड़ा सवाल है कि जब देश को उनकी वास्तव में जरूरत है तो वह कहां है? वह वहां क्यों नहीं है, उस दल में, उस बल में, उस गुच्छे में, कि वह ऐसे असामाजिक तत्वों को रोक सके? मुझे लगता है कि मेरा यह सवाल आप तीनों मेहमानों को बहुत ही स्पष्टता से समझ में आ रही है या आ रही होगी। सवाल करते हैं अमित श्रीवास्तव जी से। अमित श्रीवास्तव जी, पश्चिम बंगाल की जो राजनीति है और पश्चिम बंगाल जो है, जो सरकार है टीएमसी की, वहां पर जो ममता बनर्जी की सरकार है, वह इतनी निरंकुश कैसे हो गई है? आप कभी साथी रहे हैं, सहयोगी रहे हैं, पश्चिम बंगाल के टीएमसी के साथी सहयोगी रहे हैं, इतनी निरंकुश कैसे हो सकती है कोई सरकार? क्या कहना चाहेंगे? बांग्लादेश में जो स्थितियां हैं लोगों की, चाहे काली माता मंदिर हो, लोकनाथ मंदिर हो, चाहे मनसा देवी का मंदिर हो, जिस प्रकार से आग के हवाले कर दिया जा रहा था, उस समय भी हमने उसका विरोध किया था। और लगातार जो 1971 में बांग्लादेश बना और जो बंगाल में घटना हो रही है,
कहीं ना कहीं अखबारों के माध्यम से, टीवी चैनलों के माध्यम से ऐसा देखा जा रहा है कि एक आतंकवादी संगठन है, उसका नाम इसमें आ रहा है, जो पूरी तरीके से बैन है और वो बांग्लादेश से ऑपरेट होता है। लेकिन मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जब आपने ठीक कहा कि कहाँ है वो आज संगठन जो वैलेंटाइन डे लोग मनाते हैं, तो उनके यहाँ तो पहुंच जाते हैं, लेकिन जब आज बात हिंदुओं की आती है तो फिर वो भारतीयों की आती है तो वो चुप बैठ जाते हैं। मेरा इसीलिए कहना है कि कहते ना, जिनके जुल्म में दुखी है हर बच्चा हर गांव में, जिनके जिनके जुल्म से दुखी है हर बच्चा हर बस्ती हर गांव में, देखे दया धर्म की बात करते हैं जय जी वो बैठी सजी सभाओं में। तो मैं आपके माध्यम से एक ही चीज कहना चाहता हूं कि जिस देश में 11 साल से ये कहा जाता है कि प्रधानमंत्री सबसे बड़े चेहरे हैं, हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता है, मुझे बड़ा दुख का विषय लगता है ये बात कि जिस देश का प्रधानमंत्री हिंदू हो, जिस देश में राष्ट्रपति हिंदू हो, जिस देश में कश्मीर को छोड़ के सारे लगभग सारे जगह सीएम जो है वो हिंदू हो, और अगर आज हमारा हिंदू भाई खतरे में है हमारे ही देश में, और लगातार जिस प्रकार से उनके घरों को लूटने का समाचार आ रहा है, उनको प्रताड़ित करने का समाचार आ रहा है, ये बहुत दुखद है। मुझे लगता है कि जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मुझे लगता है जय भाई कि उन्हें तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ, मेरे मित्र बैठे हैं सलीम राज जी, मैं उनसे कहूंगा कि आप सरकार तक ये बात पहुंचाइए कि लगातार कि जिस प्रकार से बंगाल की खबर आ रही है। मैं यहाँ पे अमित जी, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे रोकूंगा। जो बंगाल से खबर आ रही है उसमें सबसे पहला जिम्मेदार अगर कोई है तो पश्चिम बंगाल की सरकार है। अगर आज छत्तीसगढ़ में कुछ भी ऐसी घटना होती है तो उसके लिए अगर कोई पहला जिम्मेदार व्यक्ति होता है तो छत्तीसगढ़ राज्य का मुख्यमंत्री होता है और फिर गृह मंत्रालय होता है। तो सबसे पहला जिम्मेदार व्यक्ति अगर कोई है तो उसमें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का या अमित शाह जी का उस हद तक लेना देना तो जरूर है। देश के भीतर का मामला है, गृह मंत्रालय का मामला है, तो लेना देना नहीं हो सकता, ऐसा कहना नाइंसाफी होगा। लेकिन हाँ, जो पहली जिम्मेदारी बनती है वो ममता सरकार की बनती है। आप पार्टनर रह चुके हैं, आप अलायंस में रह चुके हैं, इतनी बड़ी निरंकुशता पार्टी के लिए, वोट के लिए, यह कैसी राजनीति है? अगर कोई असामाजिक तत्व भी है, अगर आतंकवादी तत्व भी है, तो आपके राज्य में पुलिस बल है, तमाम दुनिया भर के बल हैं जिसको आप यूज कर सकते हैं। लगातार 4-4, 5-5 दिनों तक ऐसी घटनाएं हो रही हैं एक के बाद एक, और आप उस पर अंकुश नहीं पा रहे हैं, ऐसा कैसे संभव है? देखिए जय जी, मैं साहब की बात से शायद पहली बार, आप मेरे बहुत साल से अभिन्न मित्र रहे हैं, शायद आपकी बात, आज आपकी बातों से मैं इत्तेफाक नहीं रखता। आपने 2 बार कहा कि आपके अलायंस रहे, शायद आप भूल रहे हैं कि ममता बनर्जी जी भाजपा के साथ भी अलायंस में रही हैं, तो मुझे लगता है कि वो भी आपको कोट करना चाहिए। खैर, हजारों सवालों से अच्छी है मेरी खामोशी, ना जाने आज कितने भाजपाइयों के सवालों की आबरू रखी है मैंने कहा, बिल्कुल आपने ठीक कहा, बिल्कुल पूरी तरीके से मेरा मानना है कि वो वहां की राज्य सरकार जिम्मेदार है जो हालात को काबू में नहीं कर पा रही है, और उन्हें तत्काल इनिशिएटिव लेना चाहिए, जो स्टेप्स लेना पड़े कठोर से कठोर कार्रवाई करना चाहिए। जो भी वहां पर सांप्रदायिकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, अगर कोई भी आगजनी करने का प्रयास कर रहा है, डिस्टर्बेंस करने का प्रयास कर रहा है, उसके ऊपर उचित कार्रवाई करना चाहिए, कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हमारे साथ बैठे हैं करनी सेना के अमित जी, करनी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैठे हैं हमारे साथ वीरेंद्र सिंह तोमर जी। वीरेंद्र सिंह जी, बड़ा सवाल है यह आपके पूरे पार्टी के ऊपर भी, सेना के ऊपर भी, सभी हिंदू संगठन सेना के ऊपर भी। मैं खुद एक बहुत ही कट्टर हिंदू हूं कह सकता हूं, और लेकिन मैं सभी धर्मों में विश्वास रखता हूं। मैं यह भी कहता हूं, मेरे हर प्रकार के दोस्त हैं, मैं यह भी कहता हूं। लेकिन यह जो स्थिति है, मुझे बहुत अच्छे से याद है अभी पिछले साल जिस तरह से बजरंग दल ने शहर में हंगामा किया था कि कोई भी गरबा नहीं करने दिया जाएगा, या तमाम चीज़ें अलग अलग समय पे अलग अलग चीज़ें की जाती हैं। अभी कहाँ है यह पूरी सेना, आपकी सेना, बजरंग दल की सेना, हिंदू महासभा, सब क्यों नहीं पश्चिम बंगाल गए और क्यों वहाँ पे मोर्चा नहीं संभाले? देखिए दुबे जी, आपने बहुत अच्छी बात कही जी। और सबसे पहले मैं आपके ये जो आपने मुद्दा दिया है बंगाल या बांग्लादेश जी, इस भारत के अंदर में एक अलग सा देश बनता चला जा रहा है जी। मुझे लगता है कि जिस देश में जो हिंदू सनातनियों का जो देश है वहां पे हिंदू सुरक्षित नहीं है जी। एक ऐसा प्रदेश है जहां पे 450 गांव को पलायन करना पड़ रहा है जी। ये अपने आप में ही बहुत ही अमानवीय का दशा और दिशा दिख रही है जी।
साथ ही साथ ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि और सेनाएं कहाँ हैं और दल कहाँ हैं जो आज दिख नहीं रहे हैं। इतनी बड़ी घटना हिंदुओं के साथ हो रही है जी, बिल्कुल सत्य है। मैं आह्वान भी करना चाहूँगा कि इतनी बड़ी घटना आज आप देखें बांग्लादेश की जैसी स्थिति बंगाल में होती जा रही है। जी, क्या ये सोची समझी साजिश है? ये साजिश में कौन लोग हैं? देखिए ये भी बात सही है कि जब तक ऐसी कोई संवैधानिक स्थिति नहीं होती वहाँ पे, ऐसी कोई असंवैधानिक चीज़ें नहीं होती हैं, तब तक केंद्र सरकार वहाँ पे कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। लेकिन केंद्र सरकार के पास में इतना तब कभी थोड़ा बहुत तो जो है ऐसी चीज़ें होती हैं कि उसमें हस्तक्षेप करने को बनता है। मैं तो कहता हूं कि जो स्थिति अभी बन रही है, अगर इस स्थिति को हम इसी हाल में छोड़ देते हैं तो यह स्थिति मुझे लगता है कि बांग्लादेश की तरफ लेके जा रही है। तो इसमें बहुत जल्द हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है केंद्र सरकार को, माननीय गृह मंत्री। देखिए, मैं कभी भी किसी भी सेना से, एशियन न्यूज के माध्यम से और अपने इस पद से किसी भी, न करणी सेना से, न हिंदू से महासभा सेना से, न बजरंग दल से, किसी भी सेना से यह नहीं कहता कि आप यहां से फरसा तलवार उठाइए और पश्चिम बंगाल चले जाइए और लड़ाई कीजिए। मैं बिल्कुल यह नहीं कहता। मेरा यह कहना है कि आप शांतिपूर्ण तरीके से आप ऐसा दबाव या ऐसा आंदोलन देश के तमाम जगहों पर क्यों नहीं उठा रहे हैं जिससे कि सरकार पर दबाव बने और केंद्र सरकार भी मजबूर हो वहां पर कुछ न कुछ पहल करने के लिए, और राज्य सरकार भी मजबूर हो, पश्चिम बंगाल की सरकार भी मजबूर हो कि हाँ, यह गलत हो रहा है। चलिए अगला सवाल लेते हैं डॉक्टर सलीम राज जी से। डॉक्टर सलीम राज जी, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इसमें कथातथिक तौर पर जो नाम निकल के आ रहा है इस सारी घटनाओं में, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि हमारे मुस्लिम भाइयों का ही नाम निकल के आ रहा है कि उन्हीं लोग वहां पे इस तरह से उपद्रव कर रहे हैं और टारगेट किया जा रहा है हिंदुओं को। और वहां से लगभग 420 हिंदू परिवार, कल तक का जो अखबार में छपा हुआ नंबर है, वो वहां से पलायन कर चुके हैं, एक आसपास के गांवों को छोड़ करके, मुर्शिदाबाद से। ऐसा क्यों? आप लोगों का ऐसा अपील या आप लोगों का ऐसा संगठन व्यापक तौर पर, देश व्यापक तौर पर ऐसा क्यों नहीं है जिससे कि यह शांति कायम की जाए? आखिर यह देश हम सभी का है, उसमें ऐसी स्थिति क्यों पैदा होनी चाहिए? अमित श्रीवास्तव जी बैठे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, और सुरेंद्र जी बैठे हैं, और दुबे जी क्लियर कर देता हूं कि सिर्फ ममता बनर्जी तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है और वोट बैंक के खातिर हिंदुओं को मारने का काम करवा रही है। ममता बनर्जी संविधान की रक्षा नहीं कर पा रही है, उसको पद में रहने का अधिकार नहीं है, सिर्फ तुष्टीकरण की। और मेरा व्यक्तिगत राय है कि टीएमसी आतंकवादियों का संगठन हो चुका है। आतंकवादी संगठन होने के कारण भोले भाले हिंदू भाइयों को मारा जा रहा है, सिर्फ तुष्टीकरण के कारण, अपनी वोट बैंक को सुरक्षित करने। वक्फ का कानून बना है, पूरा देश में बना है और देश में लागू होगा। वो सिर्फ गरीब मुसलमानों की चिंता तो कर नहीं रही है, सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। नया वक्फ बिल आया है, मुस्लिम समाज की तरक्की का बिल आया है, तो चूंकि मुसलमान को सक्षम ही नहीं होना चाहते हैं, सिर्फ अज्ञान और डॉक्टर सलीम राज जी, मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं, डॉक्टर सलीम राज जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप लोगों का संगठन बहुत मजबूत है, आप लोगों अपने संगठन में यह संदेश क्यों नहीं दे पा रहे हैं कि यह जो वक्फ बोर्ड का बिल है, यह बिल हमारे उत्थान के लिए है, न कि हमारा इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का कुछ भी पतन हो रहा है या कोई नुकसान है, चाहे वह छत्तीसगढ़ हो, चाहे नागपुर हो, चाहे महाराष्ट्र हो या फिर पश्चिम बंगाल हो। वास्तव में वह सोशल मीडिया की दुनिया है, सब लोग जुड़े हुए हैं, तो आप अपने हमारे सभी भाइयों को यह संदेश क्यों नहीं पहुंचा पा रहे हैं, या आप सभी एकत्र होकर के मुहिम क्यों नहीं छेड़ रहे हैं कि चलो पश्चिम बंगाल चलते हैं और वहां पे यह संदेश देंगे हम सभी मुस्लिम भाई मिलकर के कि यह वक्फ बोर्ड का जो बिल है वह बिल हमारे हित में है। यह कदम तो आप लोगों को भी उठाना चाहिए, अगर मेरा सवाल सही है तो। दुबे जी, भारतीय जनता पार्टी ने वक्फ बिल पर जन जागरण सुधार अभियान चालू कर चुका है, क्योंकि जो हमारे मौलाना लोग हैं और जो समाज के मुखिया लोग हैं वो मुस्लिम भोले भाली जनता को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कम माना जाता है, मौलानाओं का, इमाम साहब लोगों का, उनकी बात ज्यादा सुनी जाती है और उनके द्वारा ही दिग्भ्रमित किया जा रहा है कि नया वक्फ बिल आया है, मुसलमानों की मस्जिद छीन ली जाएंगी, मुसलमानों की दरगाह छीन ली जाएंगी, मुसलमानों के कब्रिस्तान छीन लिए जाएंगे। ऐसा लोग दिग्भ्रमित करके नौजवानों को उकसाने का काम कर रहा है
ये उकसाने इस के कारण दिग्भ्रमिता को रोकेगा कौन? दंगा इस फैला रहा है। दिग्भ्रमिता को रोकेगा कौन? हम तो यह जान रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है, वहां की सरकार ऐसी राजनीति कर रही है, लेकिन उसके खिलाफ खड़ा कौन होगा? अगर आप सब मिलकर खड़े नहीं होंगे तो कौन खड़ा होगा, कौन रोकेगा? मुझे भारतीय जनता पार्टी का दिशा निर्देश होंगे और हमारे लाखों भाजपा के कार्यकर्ता और समाज सुधार कर, क्योंकि पुलिस भी उन्हीं की है और सरकार भी उन्हीं की है और कार्यकर्ता भी उन्हीं के हैं। उनकी जो दादागिरी चल रही है, दादागिरी के कारण ये स्थिति निर्मित हो रही। हमारे लोग वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जाते, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती है। कुछ कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है तो भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रम, उन लोग मुसलमानों की बात सुनने ही नहीं दे रहा, चाह रहे मुसलमानों को दिग्भ्रमित करके अपने वोट बैंक को सुरक्षित रखने का काम कर रहा है। इसके लिए जब तक वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू नहीं होगा, जब तक वहां पर हिंदू भाई हमारे सुरक्षित नहीं रहेंगे। यह तो बहुत ही दयनीय स्थिति है जैसा आपने समझाया है। मैं तो इतना दूर तक नहीं देख पाया था जितना दूर तक आप मुझे ले गए हैं। क्या कहना चाहेंगे अमित श्रीवास्तव जी सलीम राज जी के इस बयान पर? देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से बंगाल की स्थिति विस्फोटक हो गई है और जिस प्रकार से हिंदू भाइयों के साथ वहां पर कुकृत्य किया जा रहा है, मैं केंद्रीय गृह मंत्रालय से भी आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि तत्काल वहां पर सुरक्षा बल भेजें और हमारे हिंदू भाइयों को जो असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, जिनकी दुकानें लूटी जा रही हैं, जिनके घर में आगजनी किया जा रहा है, जैसे अखबारों के माध्यम से पता लग रहा है। आज आप देखिए कि किस प्रकार का बंगाल बनाना चाहती है ममता बनर्जी जी। अगर हिंदू भाई को त्योहार मनाना पड़ता है तो उनको परमिशन लेने पहले हाई कोर्ट जाना पड़ता था। आप देखिए कि जिस प्रकार से वहां पर प्रशासन अगर उनसे संभल नहीं रहा है, तो मैं एक कहना चाहता हूं कि आज ये स्थिति विस्फोटक क्यों हुई, इस स्टेज पे क्यों पहुंची। और रही बात जिस प्रकार से अभी सलीम भाई ने कहा, सलीम राज जी ने कहा कि वहां पर राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, तो मुझे लगता है ये आपकी कमी भी दर्शाती है, क्योंकि जिस प्रकार से अभी तक, चलिए बांग्लादेश की जो घटना हुई बहुत दुखद थी। मैंने कहा शुरू में कि अगर हमारे काली मंदिर में और क्या बोलते हैं लोकनाथ मंदिर में, मनसा मंदिर में आगजनी की गई, वो दूसरा देश था, आप वहां पर सिर्फ मांग कर सकते थे वहां की सरकार से, क्योंकि उस समय वहां पर सरकार भी नहीं थी, तो आप एम्बेसी से बात कर सकते थे। ये तो हमारा अपना देश है साहब, आपके हाथ बिल्कुल हमारा अपना देश है और यह बहुत ही निंदनीय है, यह बहुत दयनीय स्थिति है। अगर वोट बैंक के लिए इस तरह की राजनीति अगर की जा रही है, अमित जी, सलीम जी और हमारे साथ वीरेंद्र सिंह तोमर जी जुड़े हुए हैं, अगर इस तरह की राजनीति वोट बैंक के लिए की जा रही है तो यह वास्तव में बहुत ही निंदनीय और दयनीय है। और मैं एक और चीज कहना चाहूंगा यहाँ से समस्त हिंदू संगठनों को, हमारे साथ करनी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैठे हैं, उनको भी यह कहना चाहूंगा और दिल खोल के यह बात कहना चाहूंगा कि अगर समस्त हिंदू संगठन आज भारत की सीमा में इस तरह की घटना 2025 में हो रही है और कोई कदम नहीं उठा पा रहे हैं, तो उनको कोई अधिकार नहीं बनता कि वह देश में आने वाले ऐसे किसी भी मौकों पर, जब कहीं वैलेंटाइन डे मनाया जा रहा हो या फिर कहीं गरबा खेला जा रहा हो या इस तरह के कोई भी चीजें करनी हो रही हो, तो वहां पे 100-200 छुट भइयों को लेकर के वहां पे पहुंच जाए। बिल्कुल कोई अधिकार नहीं मिलता, देश की जनता उनको इस तरह का अधिकार नहीं देती। अगर वह वास्तव में सेना है, अगर वह वास्तव में अगुवा हैं, अगर वह वास्तव में अपने आप को हिंदू धर्म के अगुवा बताते हैं, तो उनकी जरूरत है जहां पर, वहां पर उन्हें जा करके अपने को साबित करना चाहिए। और जब वह अपने को साबित कर पाएंगे तभी उनको देश की जनता वह सम्मान देगी और उनको स्वीकार करेगी। यह वक्त है जब उन सभी हिंदू अग्रजों को और हिंदू संगठन के अग्रजों को बताने का वक्त है, समझाने का वक्त है और दिखाने का वक्त है। हाँ, मैं बिल्कुल अपील करता हूं कि शांति प्रिय ही तरीका हो, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, शांति प्रिय ही तरीका हो निश्चित तौर पर, लेकिन समय आया है जब शांति प्रिय ढंग से हम सबको समझाना चाहिए और हिंदू अग्रजों को सामने आना चाहिए। बहुत अल्प समय है, मुश्किल से 1 मिनट के लिए और एक सवाल लेते हैं। करनी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैठे हैं वीरेंद्र सिंह तोमर जी से। क्या कहना चाहेंगे वीरेंद्र सिंह तोमर जी? आप अपने आप को भी, चूंकि आप भी करनी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, बड़ी पदवी पर हैं, और बाकी और हिंदू संगठनों को क्या कहना चाहेंगे और आप किस तरह से इस पर एक्शन लेंगे? देखिए, 2 दिन पहले की बात है, करणी सेना ने आह्वान किया कि राणा सांगा के ऊपर एक अभद्र, राणा सांगा सिर्फ किसी विशेष समुदाय या किसी जात के नहीं थे जी। लेकिन राणा सांगा सनातन धर्म के थे, सनातन धर्म के अगुवा थे, उन्होंने सनातन धर्म की रक्षा करी। लेकिन किसी एक ऐसे असभ्य व्यक्ति के द्वारा उनके ऊपर में लांछन लगाया गया, गलत टिप्पणी की। और आगरा में लगभग 5 लाख
सनातनी इकट्ठा हुए जी और वह भी शांतिपूर्ण तरीके से। बिल्कुल तलवारें हाथों में थी, जी। लेकिन इशारा होता तो कुछ भी हो सकता था, जी लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से हमने अपना विरोध प्रदर्शन किया। उसी प्रकार से मेरी कुछ देर पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात हुई, राज शेखावत जी से बात हुई। उनसे मैंने कहा कि इस पश्चिम बंगाल के मुद्दे को हमको ध्यान देना चाहिए और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले कुछ ही दिनों के पश्चात, कुछ ही दिनों में, मुझे लगता है कि आज रात तक ही घोषणा ऐसी ना हो जाए कि करणी सेना जो है पश्चिम बंगाल की भी कूच करेगी। जी हम लोग सनातन धर्म पर जब जब बातें आई, हमारे पूर्वजों ने, जी हमारा इतिहास गवाह है, हमारे पूर्वजों ने सनातन धर्म के ऊपर और 36 कौम के ऊपर जब जब बातें आई हैं, जी। तब हमारे पूर्वजों ने सर काटे और कटवाए हैं। जी हमारा इतिहास भरा पड़ा हुआ है कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए हमने, हमारे पूर्वजों ने कई सारे सर काटे और अपने सरों को कटवाया है। मैं बहुत ही प्रोत्साहना देता हूं और मैं तारीफ करता हूं आपकी इस सोच का और उम्मीद करता हूं कि आपकी सेना शांतिप्रिय ढंग से जरूर कुछ न कुछ कदम उठाएगी और समस्त हिंदू सेना और समस्त हिंदू संगठन कुछ न कुछ कदम उठाएंगे। हिंदुस्तान के सीमा के अंदर अगर 1992 के बाद अब अगर ऐसी कोई चीज होती है 2025 में, तो यह निश्चित ही शर्मनाक है। यह समस्त हिंदुस्तान के लिए शर्मनाक है। यह देश प्रदेश के सभी समस्त मुखिया के लिए भी शर्मनाक स्थिति है। यह मुझे लगता है, जो मैं अखबारों में पढ़ पाया, जो मैं अपने मीडिया में, एशियन न्यूज की टीम ने भी जो हमें बताया और जो हम देख पा रहे हैं आज सोशल मीडिया की दुनिया में, यह निश्चित ही। अमित श्रीवास्तव जी कुछ कहना चाहते हैं, समय बहुत ही कम है, प्लीज बताएं। कि हिंदुओं पर हमले का प्रखर आवाज तो बनना पड़ेगा और सनातनियों का ही दमन क्यों किया जा रहा है। और 56 इंच की वो छाती कहाँ है? आज हमारे देश में इस टाइप का हो रहा है, वो 56 इंच की छाती को अब आगे आना चाहिए और रिजर्व फोर्स भेजना चाहिए ताकि वहां पर स्थिति कंट्रोल में आ सके। कांग्रेस समर्थन में क्यों नहीं आ रही है? बंगाल पर एक भी बयान जारी करी क्या आपके नेता लोग ने? सुनिए सलीम राज जी, आपके नेता ने बयान जारी करा क्या एक भी? कांग्रेस ने पार नहीं करते। नहीं, देखिए मैं अमित जी, मैं यहाँ पे यह कहना चाहूंगा कि कांग्रेस को भी, अमित जी, कांग्रेस को भी राजनीति न करते हुए, अमित जी, कांग्रेस को भी राजनीति न करते हुए और देश 56 इंच का सीना न गिनाते हुए कांग्रेस को भी एकजुट होना चाहिए था। अमित जी, कांग्रेस को भी देशव्यापी आंदोलन करना चाहिए था। अमित जी, कांग्रेस को भी हिंदू के पक्ष में खड़ा होना चाहिए था। अमित जी, क्यों सिर्फ भाजपा ही यह तमगा लेकर घूमे कि भाजपा ही हिंदूवादी पार्टी है? मैं हिंदू नहीं हूं, नहीं, आप हिंदू हैं, लेकिन क्या कांग्रेस ने कोई कदम उठाया? क्या कांग्रेस ने कोई कदम उठाया? कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें कांग्रेस और भाजपा कहां आ गई? आप कार्रवाई करिए ना। जो आपने 56 इंच का सीना गिनाया, मैं आपको सिर्फ, मैं कांग्रेस को, आपने 56 इंच का सीना गिनाया, इसलिए मैं कांग्रेस से यह सवाल करता हूं। देखिए, वास्तव में स्थिति जो है अमित जी, वीरेंद्र जी और सलीम जी, वह बहुत ही चिंतनीय है और यह चिंतन का विषय है और सबको कदम उठाना है। हिंदुस्तान के सीमा में अब ऐसा नहीं होना चाहिए। वक्त आ गया है जब पश्चिम बंगाल की जनता जाग जाए। वक्त आ गया है जब पश्चिम बंगाल की जनता अपना बुरा भला सोचे, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान। यह तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चल सकती, यह भेदभाव की राजनीति नहीं चल सकती, यह बांटो काटो और राज करो की राजनीति अब नहीं चल सकती। वक्त आ गया है जब समस्त पश्चिम बंगाल के न सिर्फ हिंदुओं को बल्कि समस्त मुसलमानों को, सभी भाइयों को उठना चाहिए, जागना चाहिए और जाग के आगे आना चाहिए और यह कहना चाहिए कि यह हमारा पश्चिम बंगाल है, यह किसी टीएमसी का या यह तुष्टीकरण करने वाली राजनीति पार्टी का पश्चिम बंगाल नहीं है। और उनको इसके विपक्ष में आना चाहिए और अब उन्हें सबक सिखाना चाहिए जो इतने सालों से इस तरह की राजनीति कर रहे हैं, जो कि हमें सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है और पढ़ने में आ रहा है। यह बिल्कुल ही गलत है। वक्त है जागने का, वक्त है बोलने का, वक्त है सच के लिए लड़ने का, वरना इतिहास तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। चाहे वह कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे मुसलमान हो या हिंदू हो, कोई भी हो, सत्य के साथ रहिए, सही कीजिए और वक्त है सही करने का। मैं आपको एक छोटी सी घटना बताता हूं समाप्त करने से पहले। मैंने एक वीडियो देखा, महाकाल का उसमें फोटो लगा था, 3 जो त्रिपुंड लगे रहते हैं, वह गाड़ी आ रही थी। लगभग 200-250 लोगों ने उस गाड़ी को रोक दिया, उसके कांच फोड़ दिए, उसमें महिला, बच्चे और जो भी लोग बैठे थे उनको बाहर खींच डाले हाथ पकड़ करके। यह कहां तक सही है? यह मुसलमान भाइयों को कहां शोभा देता है ऐसा करना?
कौन से मुसलमान भाइयों की यह धर्म में, किताब में ऐसा लिखा है कि वह ऐसा करें किसी के साथ? अगर उनके साथ ऐसा होगा तो कैसा लगेगा? खैर, जो भी है, वक्त ऐसा आ गया है जब पश्चिम बंगाल में सभी को, न सिर्फ हिंदुओं को बल्कि मुसलमानों को भी जागना चाहिए कि क्या गलत है और क्या सही है, इसको चुन सकें और सही के साथ रह सकें, शांति के साथ रह सकें और सच के साथ रह सकते हैं। वक्त बहुत ही कम था। आप तीनों मेहमानों को हमारे साथ एशियन न्यूज के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ मुद्दा का आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं। बने रहिए एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।